नमस्कार, शहर शहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि पर सीएम की बजट पूजा से। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान सीएम राजे ने प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। बजट पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं और बजट अच्छा ही होगा। आप मैंने ये पूरे प्रदेश के लिए मैंने कहा कि आज के दिन बहुत शुभ है, देश के लिए है, परंतु आज सब प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। फूलें फलें और भगवान उनकी सबकी कृपा, उन पर कृपा करें। यही है। भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे। वो बताएंगे क्या करना है, उन्हीं के हाथ के नीचे हो रहा है। तो कल प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। कोटा के सांसद ओम बिरला और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा का बजट पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। राजस्थान सरकार का बजट राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के आधार पर सामाजिक अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए और एक विजन के आधार पर राजस्थान के विकास का बजट होगा। निश्चित रूप से हमारी राज्य के मुख्यमंत्री दूसरा बजट पेश करने जा रही है जो राज्य के विकास और गरीब और निर्धन व्यक्तियों को, किसान को, नौजवान को समर्पित बजट होगा जिससे राज्य का विकास होगा। हमने हमारी बात जो है मुख्यमंत्री जी कोटा आई थी तो उनके सामने रख दी थी। यातायात को लेकर हमारी बड़ी भारी समस्या है। कोटा क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ यातायात बाधित रहता है, चाहे वो एरोड्राम सर्किल हो अथवा मोदी कॉलेज वाली सीएडी से लेके केशवपुरा वाली रोड हो। वहाँ पर एक मोदी कॉलेज के आसपास एक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। हम समझते हैं कि उसमें बजट में उसकी घोषणा होनी चाहिए। तो आज महाशिवरात्रि का मौका और कल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, इसलिए तमाम नेता अपनी अपनी राय रखते हुए, अपनी अपनी उम्मीदें सामने रखते हुए, इसी बीच अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि की रौनक देश और प्रदेश के सभी मंदिरों में देखी गई है। खासतौर पर शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही भगवान के दर्शन करने पहुंचे। प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीकानेर, उदयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर और दौसा की ये 5 अलग अलग तस्वीरें जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो आज महाशिवरात्रि का मौका है और सालों बाद ये संयोग कि सोमवार को शिवरात्रि का दिन और बेहद उम्दा, बेहद पावन ये दिन। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। अजमेर में किस तरीके से श्रद्धालु उत्साहित हैं, कैसा है शिव मंदिरों का हाल, किस तरीके से गुंजायमान है शिव मंदिर, जानने के लिए जुड़ेंगे जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह से। मनवीर, अजमेर की बात करें, पुष्कर की बात करें, धर्म नगरी के तौर पर पुष्कर जाना जाता है। शिवरात्रि के मौके पर अजमेर पुष्कर में कैसा माहौल? देखिए सुनीता, सुबह से ही अजमेर और पुष्कर दोनों ही जगह पर और उसके साथ साथ संपूर्ण प्रदेश भर में जो शिव भक्त हैं लगातार मंदिरों में पहुंचे। और आज जो दुर्लभ संयोग है कि शिवरात्रि के साथ साथ सोमवार भी है। सुबह से पूजा अर्चना का दौर शुरू था और लगातार जितने भी भक्त थे वो बेलपत्र चढ़ा रहे थे भगवान शिव को, शिव परिवार को। उसके साथ साथ चरणामृत के माध्यम से और दूध और घी के माध्यम से शिव का अभिषेक किया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि शाम का समय हो चुका है, तमाम मंदिरों के अंदर शिव की नैनाभिराम झांकी सजाई गई है। जिस तरह की इस झांकी इस समय हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, पूरा शिव परिवार है और बेहद आकर्षक ढंग से यहाँ पर इस शिव परिवार को सजाया गया है। बेहद आकर्षक ढंग से झांकी को सजाया गया है। महाआरती का समय होने वाला है। शाम को सही 7 बजे महाआरती का आयोजन होगा। उस महाआरती में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भाग लेंगे, तमाम भक्त भाग लेंगे। पंडित जी, किस तरह का आयोजन दिन भर रहा और अब क्या कार्यक्रम है? सुबह के समय में जो है सबसे पहले जो है भगवान की पूजा की, पूजा के बाद में जो है पंचामृत से और फिर बाद में अलग अलग तरह से जो है लघु जो है रुद्राभिषेक किया। उसमें जो है सबसे पहले दूध से किया, दूध के बाद में शहद से भी किया।
शहद से भी किया और शहद के बाद में दही से किया, दही के बाद में शक्कर से किया और शक्कर के बाद में जो है घी से जो है लघु रुद्राभिषेक किया। अब क्या कार्यक्रम है? अब कार्यक्रम ये है कि अब जो है भगवान का श्रृंगार हो गया है। अब 7 बजे सब भगत लोग आ जाएंगे तो महा आरती होगी। आज विशेष जो है आरती है शिवरात्रि की, वो विशेष आरती होगी आज। सुनीता, जैसा कि कहा जाता है कि बिल्कुल भगवान मनवीर, शिव जैसा कि भोलेनाथ हमने है भी और जिक्र किया, भोलेनाथ सोमवार भक्ति का के दिन है साथ-साथ और भाव को भी शिवरात्रि देखते हैं। महासंयोग बनता है। आज कितना अहम है आज का दिन और कितना पावन, कितना पुण्य भरा? आज एक दुर्लभ संयोग है कि शिवरात्रि भी है और सोमवार भी है। कितना महत्वपूर्ण और कितना दुर्लभ संयोग। 58 साल से बता रहे कि 58 साल के बाद में ही विशेष पर्व अभी इसी वक्त है, आज का दिन ही है विशेष। 58 साल के बाद में सोमवार और शिवरात्रि जो है पहले बार आई है। इस महासंयोग में पूजा करने का क्या लाभ है? इसमें पूजा करने का प्रत्येक भक्त की जो मनोकामना होती है उसकी जो है पूर्ति की जाती है। भोलेनाथ जो है उनकी मनोकामना सिद्ध करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं उनकी हर प्रकार की। सुनीता, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि इस दुर्लभ संयोग में यदि पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की जाती है तो उसका जो फल है वो अवश्य मिलता है। वैसे भी भगवान शिव को जैसा कि कहा जाता है कि 2 स्वरूप है, शिव और शंकर। शिव जहां कल्याण को देने वाले हैं, वहीं जो शंकर हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव का जो शंकर का स्वरूप है ये संहार का स्वरूप है। लेकिन यहाँ बात समझने की जरूरत है कि जितनी भी तमाम बुराइयां हैं उनका संहार भगवान शिव के द्वारा किया जाता है शंकर के रूप में। तो भगवान शिव और शंकर की पूजा अर्चना का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम बुराइयों का नाश होता है और जैसा कि कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब एक तरफ अमृत कलश निकला था और दूसरी तरफ विष निकला था। तो उस विष को आत्मसात किया था भगवान शिव ने और उसके बाद ही वो नीलकंठ कहलाए थे। तो आज का दिन नीलकंठ का दिन है। आज का दिन भगवान शिव शंकर का दिन है, भोलेनाथ का दिन है और अब इंतजार केवल महाआरती का है। जी। इधर देश में आतंकी घुसपैठ की सूचना के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। इसी सिलसिले में अजमेर रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया गया। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन हुआ। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इधर अलर्ट को देखते हुए अगले 24 घंटे अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। अगर हमारा जो एरिया है स्टेशंस का, वहाँ पे विशेष रूप से हमने गश्त, चेकिंग, वीडियो कैमरा से चेकिंग, उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे भी यदि हम लोगों ने अपने आरपीएफ के जवान के साथ अपने जवानों को बैठाया है ताकि कोई भी यदि कोई संदिग्ध हमें नज़र आता है तो उसका हम लोग चेकिंग कर सकें और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले से चेक किया जा सके। इधर आतंकी अलर्ट को देखते हुए जैसलमेर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित दूसरे सार्वजनिक जगहों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं और संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में हम स्थानीय स्तर पे बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इनसे बात की है, इनको भी अलर्ट किया है। स्थानीय पुलिस है, उनमें जो सराय, धर्मशालाएं, होटल जहां इस तरह के लोग आके रुक सकते हैं उन जगहों के ऊपर लगातार तलाशी की जा रही है। सादे कपड़ों में आदमी लगाए। इसके अलावा रामदेवरा और सम जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है धार्मिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से, तो वहाँ पे हमने विशेष हथियारबंद लोग तैनात किए ताकि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो। और अब रुक करेंगे टोंक का, जहां के चंदलाई गांव के मदरसे में 8 साल की मासूम से मारपीट का मामला सामने आया। बच्ची के चाचा ने बताया कि मदरसे में कार्यरत पैरा टीचर वसीम को अदीबा की शैतानियां इतनी नागवार गुजरी कि उसने बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। अदीबा की पीठ पर काफी चोट आई है। घटना 4 मार्च की। इस मामले में पीड़ित परिवार ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और अब बात सादुल शहर की करेंगे, जहां करीब 2.5 महीने पहले 6 साल की एक बच्ची से बलात्कार हुआ और आरोपी हेमंत सोनी ने बच्ची को खेलने के बहाने अपने घर बुलाया, फिर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के आरोपी हेमंत ने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसकी लाश को घर के कूलर में छुपाया और फिर
शव को ठिकाने लगाने के लिए घर के आंगन में खुदाई भी की, लेकिन इससे पहले कि वो लाश को ठिकाने लगा पाता, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कूलर से लाश भी बरामद कर ली गई है। इधर बहरोड में 4 मजदूर सेप्टिक टैंक में डूब गए। मजदूरों की संख्या 4 से भी ज्यादा हो सकती है। मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है। नीमराना की जिम्मी इंटरनेशनल कंपनी के पास की ये घटना। और अब बात करेंगे किशनगढ़ की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर होटल में टैंकरों से दूध की चोरी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक जगदीश राव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान एक अमूल दूध के टैंकर समेत सप्लाई करने के काम में लिए जाने वाले ट्रक और एक पिकअप को जब्त किया गया। हालांकि होटल संचालक और उसके साथी मौके से भाग निकले। इसके पहले 29 फरवरी को जयपुर रोड पर होटल पनघट पर कार्रवाई के दौरान भी पुलिस ने दूध के टैंकर समेत होटल संचालक और 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इधर राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कल विधानसभा का घेराव होगा। विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षक वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को 22 गोदाम से विधानसभा तक एक रैली निकालेंगे और प्रदर्शन करते हुए दोहराएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति के अभियान चला रही पूजा छाबड़ा ने भी आह्वान किया है कि वो भी सामाजिक संगठनों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगी और शराबबंदी का बिल बनाने की मांग रखेंगी। जब देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, जब देश हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहा है, उस समय अगर रेल यात्री ट्रेन को धक्का देकर आगे बढ़ाएंगे तो सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। इस बारे में हम कुछ बताएं उसके बेहतर होगा कि आप खुद ये खबर देखें। कालका एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल। वॉशिंग ट्रैक से आते समय रुक गई ट्रेन। स्टेशन से पहले ही फंस गई गाड़ी। ट्रैक खाली नहीं होने से कई ट्रेनें हुई लेट। बाड़मेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। दरअसल वॉशिंग ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान कालका एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। बीच ट्रैक पर गाड़ी के रुक जाने से मानो आफत आ गई। जब तक गाड़ी हटती नहीं तब तक दूसरी ट्रेनों के लिए रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में यात्रियों ने इंजन को धक्का देकर हटाने का फैसला किया। आखिरकार खराब इंजन को वहां से हटाया गया, तब दूसरा इंजन लगाकर गाड़ी को रवाना किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई। मेरे को गडरा जाना था। हम लोग 7-7 बजे यहाँ से आए, यहाँ पर आए हुए अभी तक बैठे हैं। यहाँ पर कालका का इंजन फंसने के कारण गडरा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना कालका की गाड़ी आगे बढ़ रही है। मेरे को जाना था, जोधपुर जाना था। मैंने टिकट लेके बैठा हूँ, लेकिन अभी ये इंजन के खराब हो गया। सभी यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार के भी लोग हैं काफी, कई गुजरात के भी, पंजाब भी जाना है। ये टिकट लेके बैठा हूँ। देश देख रहा है बुलेट ट्रेन का सपना। यात्री चाहते हैं ट्रेन में बेहतर सुविधाएं। वर्तमान हालात में सुधार की है जरूरत। क्या बुलेट ट्रेन को भी यात्री देंगे धक्का? एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी ही हालत नहीं सुधर रही है। लोगों के मन में यह परेशानी है कि जब वर्तमान हालात ही ऐसे हैं तो बुलेट ट्रेन का सपना आखिर साकार कैसे होगा। खैर, राहत की बात तो यह है कि 3 घंटे की देरी से कालका एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद दूसरी ट्रेनों के यात्रियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि इनकी ट्रेन भी इस समस्या का शिकार बन गई। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।
और अब रुख करेंगे कोटा का, जहां एलन करियर इंस्टीट्यूट के शिक्षकों की इन दिनों पाठशाला चल रही है। यहां शिक्षकों को शिक्षण के अलावा स्वास्थ्य, अध्यात्म और तनाव मुक्ति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर मोटिवेशनल गुरु शिव खेड़ा ने दबाव में जीत हासिल करने के गुर सिखाए। शिव खेड़ा ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की और कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामलों को लेकर भी चर्चा की। लोग स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील करते हैं, यहाँ पे खास बच्चे, वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से कि बहुत बारी जिंदगी में हम लोग फेलिंग को फेलियर में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं फेल हो गया, इसका यह मतलब नहीं कि मैं जिंदगी में फेलियर हो चुका। वो कहते हैं ना, जिंदगी में सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता उससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितना ऊपर उठे, उससे मापी जाती है कि कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं।